चलिए हम लोग आज 1 नंबर से कर रहे हैं लोग, जबकि हम पार्ट 1 में 1 से 20 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। ये आज पार्ट 2 है चैप्टर 1 का। तो उस दिन हम बताए थे, चूँकि हड़प्पा के बारे में बहुत सारी चीज़ हम बता चुके हैं। उसी दिन बताए थे हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा खोज कब हुआ था, किसने किया था, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ हम बताए थे। हड़प्पा हम बताए थे कि हड़प्पा खोज जो है 1921 में इसका खोज हुआ था, और ये रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है, और ये इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो उस दिन भी हम कराए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें हम बताए थे, और आज भी इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय जो था वे कृषि था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। उन लोग का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था। चलिए अगला क्वेश्चन। करें हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ की नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहाँ की जटिल सड़कों का जाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं लोग। इसमें कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का मानक आकार कितना था। तो जो हड़प्पा सभ्यता था तो वहाँ की सड़कें जो थी, वहाँ की जो सड़कें थी वे पक्की सड़कें थी। और वहाँ पे घरें जो बनाई गई थी वो ईंटों से बनाई गई थी। तो उनका आकार क्या था, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आकार क्या था। तो जो वहाँ की सड़कें जो बनाई गई थी, वहाँ की ईंटों का मानक जो आकार था वह जो है 30 गुणे 20 गुणे 10 सेंटीमीटर का था। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो था उसका वह था 30 20 10 सेंटीमीटर का था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। करें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को पूर्व का मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को पूर्व का मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर ए है धौलावीरा, बी है कालीबंगन, सी है लोथल, डी है राखीगढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं हड़प्पा लिपि, क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा लिपि अब तक किस लिपि में पढ़ी नहीं जा सकी। तो हड़प्पा जो लिपि थी अभी उसको पढ़ी नहीं जा सकती है, चूँकि वो अपठनीय थी, इसलिए हड़प्पा लिपि में उसको नहीं पढ़ी जा सकती थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। जो धौलावीरा है करे किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन दिया है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो जो धौलावीरा है वह जो है गुजरात राज्य में धौलावीरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करें लोथल बंदरगाह किस नदी की मुहाने पर स्थित है? लोथल। तो थोड़ा हम लोथल के बारे में हम जान रहे हैं लोग, शायद उस दिन हम बताए थे लोथल के बारे में। लोथल के बारे में उस दिन हम बताए थे। लोथल जो है लोथल जो है ये तो गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है लोथल, और इसका खोज हुआ था 1957 में। 1957 में इसका खोज हुआ था। 1957 में इसका खोज हुआ था लोथल का। 1957 में इसका खोज हुआ था गुजरात में, और ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोथल जो बंदरगाह है किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। ये गुजरात राज्य में इसका खोज हुआ था 1957 में। 1957 में इसका खोज किया था SR राव। इसका खोज किसने किया था? तो SR राव ने इसका खोज किया था। SR राव ने इसका खोज किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा लोथल जो है गुजरात में 1957 में इसका खोज हुआ था। SR राव ने खोज किया था, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण अधिक प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, इसमें ऑप्शन दिया है कि ए सोना, बी तांबा, सी मनकों का, और डी चांदी का। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे सोने का भी उपयोग करते थे, चांदी का उपयोग करते थे, तांबे का भी उपयोग करते थे, और मनकों के भी उपयोग करते थे, है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है कि इनमें से अभी, इसलिए हम मनका लगा सकते हैं कि मनका का उपयोग आभूषण के लिए करते थे लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे कालीबंगन में आग से दैत्य केतु के अवशेष के रूप में मिले हैं। क्या मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 कच्चे घड़े, बी चूना पत्थर के टुकड़े, सी हल के निशान, डी तांबे के औजार। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल के निशान मिले हैं वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ग्रेट बाथ यानी स्नानागार किस स्तर पर मिला था? तो हम कुछ दिन क्वेश्चन बताए थे आप लोग को ग्रेट बाथ यानी स्नानागार के बारे में, उसने बताए थे हम। ग्रेट बाथ जो था वो तो मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो मिला था। ग्रेट बाथ हम लोग स्नानागार को कहते हैं। स्नानागार को कहते हैं, स्नानागार को कहते हैं। मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी मिला था। अन्नागार भी मिला था, ये भी याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था वह RD बनर्जी ने किए थे। रखालदास बनर्जी इसका खोज किए थे। और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
कह रहे क्वेश्चन बदले में, राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है राखी गढ़ी? क्वेश्चन नंबर 11, तो राखी गढ़ी जो है ऑप्शन में दिया है पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग तांबे के साथ मिश्र धातु यानी कांसा बनाने में करते थे? किसका उपयोग करते थे? सीसा, बी टीन, सी लोहा, डी चांदी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे तांबे के साथ किस धातु का प्रयोग करते थे? तो उसमें जो है वे लोग टीन का प्रयोग करते थे लोग। टीन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं? गोलाकार, बहुमंजिला, आयताकार और झोपड़ी नुमा। 13 नंबर क्वेश्चन, तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान पाए गए वह आयताकार पाए गए, आयताकार। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता है इसका आकार जो था, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मकान जो बनाए गए थे वो आयताकार बनाए गए थे। दोनों में अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कल हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था का उपयोग करते थे? ऑप्शन नंबर 1 खुली नालियों, बी कच्ची नालियों, सी पक्की नालियों, डी प्राकृतिक ढाल। तो उन लोगों ने जल निकासी के लिए पक्की नाली का उपयोग करते थे। ठीक, वहाँ पे जल निकासी का भी उत्तम व्यवस्था था। ऊपर से ढक्कन भी बनाए गए थे, जैसे मान लीजिए इस तरह का वहाँ पे जैसे नाली हो गया तो ऊपर से जो है ढक्कन भी लगाए जाते थे, इसलिए ताकि इसमें कोई आकर कूड़ा करकट न गिरे। तो इस सब वहाँ पे उत्तम व्यवस्थाएं थी, उच्च कोटि की व्यवस्थाएं वहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अरे बनावली स्थल को किस जिले में खोजा गया था? बनावली स्थल को किस जिले में खोजा गया था? बनावली था किस जिले में खोजा गया था? तो बनावली जो था वह हरियाणा के हिसार जिला में, ये बनावली जो स्थल था वे हरियाणा के हिसार जिले में जो है खोजा गया। हिसार जिला था हरियाणा में, वहीं पे इसको खोजा गया था बनावली को, हिसार जिले में। और ये बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे। इसका खोज हुआ था 1973 में, 1973 में इसका खोज हुआ था बनावली का, और इसका खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसे भी कोई क्वेश्चन हो गया कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार में सरस्वती नदी किनारे स्थित है। 1973 में इसका खोज हुआ था, खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो 15 का आंसर जो है हो गया ए।
16 नंबर क्वेश्चन, अरे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती अधिक करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तो कई फसल का खेती करते थे, लेकिन इसमें कह रहे क्वेश्चन में कि किस फसल का अधिक खेती करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसका अधिक खेती करते थे? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी गेहूँ, सी कपास, डी ज्वार। तो वे लोग जो थे सबसे अधिक जो है गेहूँ की खेती अधिक करते थे, गेहूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले मनकों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग अधिक होता था? ऑप्शन नंबर ए सोना, बी तांबा, सी फेंस यानी मिट्टी का कांच, डी लोहा। तो इसमें जो है मनके बनाने के लिए फेंस यानी मिट्टी का कांच का उपयोग किया जाता था, इसमें अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, करे सुतका गंडोर नामक स्थल किस राज्य में है? सुतका गंडोर नामक स्थल किस राज्य में है? तो ये पहले हम सुतका गंडोर के बारे में जान लें कि सुतका गंडोर सुतका गंडोर के बारे में हम पहले जान लें। ठीक है, चलिए सुतका गंडोर जो है इसका खोज हुआ था 1927 में। इसका खोज हुआ था 1927 में इसका खोज हुआ था। सुतका गंडोर का खोज हुआ था 1927 में। इसके खोज किए थे आर.एन. स्टीन। इसका खोज किए थे आर.एन. स्टीन ने। इसका खोज किया था आर.एन. स्टीन। इसका खोज किए थे और ये मकरान जिला यानी बलूचिस्तान के मकरान जिला में है। मकरान जिला में है, बलूचिस्तान के मकरान जिला में है। ठीक है, और यह दाशक नदी किनारे है। दाशक इसको कहते हैं दाशक नदी, दाशक नदी के किनारे स्थित है। दाशक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 18 नंबर जो क्वेश्चन था कि किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी राजस्थान में नहीं, ये गुजरात में है। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हड़प्पा सभ्यता में तौलने के लिए किस वस्तु का अधिक उपयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में तौलने के लिए किस वस्तु का अधिक उपयोग होता था? कांस्य के बाट, लोहे के बाट, पत्थर के बाट, मिट्टी के बाट। तो उस समय तौलने के लिए जो है पत्थर के बाट बनाए जाते थे। मापने के लिए, तौलने के लिए जो पत्थर को ही बना दिया जाता था, जिससे गेहूँ चावल जो है उसको तौला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। कहले हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण से हुआ? युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, बाहरी आक्रमण, धार्मिक कारण। तो इसमें बहुत सारे कारण माना जाता है, लेकिन इसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं जो था हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण बन गया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण बन गया था प्राकृतिक आपदाएं। ठीक ना। तो ये हमारे 20 जो है क्वेश्चन थे पार्ट 2 का, क्लास 12 का इतिहास का MCQ क्वेश्चन जो है 20 ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन लाया गया था, जो आपका पार्ट 2 था। तो 2027 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इंटर का, तो वे इस चैनल से जुड़ जाएं और डेली जो है अपना प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय बिहार।